हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ पीयूष एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आज फिर से आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 813 से आज हम करने वाले हैं और लर्नर्स जल्दी से लाइव जुड़िए ताकि हम क्वेश्चंस को आगे कर पाएँ। कुछ एक क्वेश्चन में कल कुछ लर्नर्स की एक कन्फ्यूजन थी, आज शुरुआत में पहले उसको दूर करूँगा, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। कुछ फ्री पीडीएफ्स इस क्लास की आपको योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आपको परेशान होना नहीं है, कुछ भी डाउनलोड कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ योर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और फ्री पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको डिजीबुक्स पे परचेज़ करने पे डिजीबुक्स को आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, एग्ज़ाम 10 कोड को यूज़ करना और डिस्काउंट्स वहाँ से अवेल कर लेना है। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट सिर्फ लॉकडाउन तक ही है, इसलिए डिजीबुक्स को फटाफट परचेज़ करिए और 10% के डिस्काउंट्स को एडिशनली वहाँ से अवेल कर लीजिए। बात करते हैं कल के उस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन की, एंड द कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन नंबर 794। इसमें आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 years अगो। यहाँ पे लर्नर्स कंफ्यूज हो रहे थे कि जब 5 years अगो लिखा है यानी कि ये बात पहले ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे हैड बीन क्यों नहीं लगा है, हैव बीन मैंने क्यों सही माना है। बात हो रही थी थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं सही लिया, सेकेंड ऑप्शन क्यों सही माना है। ध्यान से देखिएगा, स्पोर्ट्स क्लब जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 साल पहले, ठीक है। इस बात का सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। मैं यहाँ पे सेक्रेटरी कब से था, सिंस इट्स फॉर्मेशन, जब से वह फॉर्मेशन हुआ है उसका तब से मैं सेक्रेटरी था, और स्पोर्ट्स क्लब का फॉर्मेशन कब हुआ था, 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले जब वो फॉर्म हुई थी तब से लेके मैं अभी तक क्या हूँ, सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। तो किसी भी पास्ट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक की जब बात होती है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप अभी ये बात क्लियर होगी। हर्ष, आपने कल पूछा था ये क्वेश्चन और मेरे आंसर करने से पहले ही शायद आप ऑफलाइन चले गए थे, आपने नहीं पढ़ पाया था मेरा कमेंट। सो आज ये लेक्चर आप शुरुआत का ज़रूर देख लीजिए और बाकी क्वेश्चंस भी देखते चलिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फटाफट बताते चलें और हम सारे कन्फ्यूजन्स को अब आपके इस तरह से दूर करेंगे और वीडियोज़ बना के उस पर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 813 कह रहा है, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस। अच्छा, मिस्टर मुखर्जी को 10 लैंग्वेज आती हैं, इज़न्ट इट। अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन टैग की बात हुई है, बहुत सिंपल है 813 क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा है मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, मिस्टर मुखर्जी को 10 भाषाएं आती हैं, ठीक है। अब आपको पता है जब भी यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है, जब भी क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड पार्ट में प्रेफर करते हैं वो क्या होती है बेटा, डू, डज और डिड में से कुछ। डिड होगी जब वो पास्ट में होगा, तो ये नोज लिखा है यानी कि प्रेजेंट में है तो डिड नहीं लग पाएगी, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी सिंगुलर हैं तो डू भी नहीं लग पाएगा, क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। और हमको पता है इधर नेगेटिव होना चाहिए या तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, तो डज के साथ में इधर क्या लगेगा बेटा, नेगेटिव, यानी कि डज के साथ में नॉट भी लगेगा, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी जनरली हमने एक सिंगुलर मेल पर्सन की बात की, इसलिए यहाँ पे हम ही लगाएंगे, इट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, डज नॉट ही वाला हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 814 देखिए बेटा फटाफट। 814 कह रहा है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। ठीक बात है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। देखो ध्यान रखना, जब भी कभी इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ टाइम आएगा बेटा, इट इज़ टाइम है ना, इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ टाइम कभी भी आएगा, आप क्या यूज़ करोगे, हमेशा याद रखेंगे इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद में इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, ये 2 फ्रेजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बाद में जब भी कभी वर्ब लगती है तो उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होता है। ये बात को नोट बना के अपने पास रख लो, एकदम गांठ बना लो कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद जो वर्ब लगाऊंगा मैं या लगाऊंगी, हमेशा वो क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे गो जो लगा है ये क्या हो जाएगा बेटा, वेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। गॉन तो थर्ड फॉर्म हो गया, ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। आर गोइंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है, यही मैंडेटरी रूल होता है,
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 815, सारे क्वेश्चंस देखते चलिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे कमेंट्स में बताते चलिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम अगले सेशन में ज़रूर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझते चलिए, बहुत ध्यान से देखते चलिए। कह रहा है ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। अभी देखो हैबिट क्या होता है, एक कोई चीज़ जो आप अक्सर करते हो, है ना, बिना कुछ सोचे समझे आप अक्सर करते रहते हो, ठीक है। और ऐसी चीज़ होती है जिसको आप मान नहीं सकते हो करने से। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपना नाखून चबाने की, है ना, तो वो हैबिट हो गई। वो चाहते नहीं हैं कि वो हमेशा अपना नाखून चबाएं, बट स्टिल क्या होता है, वो अपना नाखून चबाते रहते हैं, और ये रोकने वाली डिज़ायर नहीं होती है। आप बिना सोचे समझे भी, यानी कि अगर आप उस पर ध्यान ना दो तो भी आपका मुंह में हाथ चला जाएगा और आप नाखून चबाने लगोगे, अगर आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो तो, ठीक है। चाय पीना इंग्लिश हैबिट है, ये कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आपके मुंह में चाय चली जाती है, आप कभी भी चाय पीने लगते हो, है ना, ये कोई हैबिट नहीं हुई। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रेडिशन, फिर है कन्वेंशन, फिर है कस्टम। अब इसमें देखिए कि करके ट्रेडिशन क्या होता है। ट्रेडिशन होता है कोई एक बिलीफ या फिर कस्टम होता है किसी भी चीज़ को करने का, और उसको तब हम कंसिडर करते हैं जब वो बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में वो प्रचलित होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ट्रेडिशन तो ये हो गया। कन्वेंशन होता है कोई भी चीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करना है या फिर किया जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कस्टम। कस्टम होता है कोई भी चीज़ जो एक्सेप्टेड है दुनिया में, है ना, किसी भी चीज़ को करने की या फिर किसी भी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है किसी भी कस्टम को, उसको हम बोलते हैं कस्टम्स। तो यहाँ पे कस्टम और कन्वेंशन ये एप्ट नहीं है चाय के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रेडिशन एक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसी परंपरा के बारे में बात कर रहा है जो बहुत लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, इंग्लिश पीपल जो होते हैं उनके द्वारा चली आ रही है। दूसरी बात है बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको एक्सेप्ट किया है और वो इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेडिशन जो होगा ये एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 815 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 816 देखिए, ही इज़ वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। अब यहाँ पे उसको चाहिए कॉमन सेंस बहुत ज़रा सा, ये तो कहना गलत हो जाएगा, है ना। ये कह सकते हैं कि उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो ज़रा सा कॉमन सेंस चाहिए नहीं होता है, ज़रा सा कॉमन सेंस कम हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहने के लिए हम क्या लगाएंगे, लैक यूज़ करते हैं। ही लैक्स अ लिटिल कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब देखो ही इज़ लैकिंग इन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम तब लगाते हैं बेटा, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम तब लगाते हैं जब एक ही मोमेंट की बात हो रही होती है, किसी एक पल की बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, उसके दिमाग ही ऐसा है, तो ये एक मोमेंट की बात नहीं हुई, ये जनरल बात हो गई। तो जनरल बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, लैक्स, ठीक है ना बेटा। ये लाख वाला लैक नहीं है, लैक का मतलब है कम हो जाना, ठीक है, यानी कि कमी होना किसी भी चीज़ में। चलो आगे देखते हैं 817 देखिए, वी डू नॉट बिलीव इन अ ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अच्छा, वी डू नॉट बिलीव इन अ ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अभी कह रहा है कि ये द कंपनी है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसको आप जानते हो, है ना, द कंपनी। तो जब कंपनी को आप जानते हो तो उसकी पॉलिसीज़ को भी जानते होगे जनरली। तो इन अ ड्यूअल पॉलिसी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे इन दिस ड्यूअल पॉलिसी, इन दीज या फिर इन दीज हो सकता है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप पॉलिसी को जानते हो या फिर एक पॉलिसी कोई स्पेसिफिक है जिसकी आप बात कर रहे हो, या फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनकी बात आप कर रहे हो। इन अ ड्यूअल पॉलिसी का मतलब हो जाएगा कोई एक ऐसी ड्यूअल पॉलिसी जो आप जानते ही नहीं हो, है ना। तो आप जब द कंपनी लगा रहे हो तो इन अ ड्यूअल पॉलिसी का मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे अंडरलाइंड पोर्शन जो है उसमें पॉलिसी नहीं है ना, पॉलिसी सिंगुलर ही रहेगी। तो ये बात तो कंफर्म है कि आप पॉलिसी सिंगुलर है तो आप यहाँ पे दीज और दीज नहीं लगा सकते हो, ठीक है।
दीज तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी लिखा हुआ है, तो क्या लगाओगे, इन दिस ड्यूअल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो 818 देखो, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब यहाँ पे बात हो रही है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है सत्य होने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हमको पॉजिटिव वाला जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे गुड लगा है बेटा, जब भी हमको पॉजिटिव वर्ड के साथ में TOO या फिर सो लगाना होता है तो हम इसको अकेला नहीं लगा सकते हैं, इसके साथ में हमको एक वर्ड भी लगाना पड़ता है ताकि ये सेंटेंस सही हो पाए। तो TOO के साथ में क्या लगाना पड़ता है, मैंडेटरी TO2। सो के साथ में क्या लगाना पड़ता है, मैंडेटरी दैट। ठीक है, यहाँ पे TOO लिखा है तो हम क्या लगाएंगे, TO2। अगर ये लगा है मतलब पॉजिटिव वाला सेंटेंस सही माना जाएगा। तो देखो, दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ये सही सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर है, 818 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर, चलो अगला देखो फटाफट। 819 देखो, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन। अच्छा, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, या फिर अगर आप यूँ कह लीजिए कि क्रिमिनल पुलिस के पास चला गया कि मुझे जेल में डाल दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ, तो उसको आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, हम इसको अपने हवाले कर देना जो होता है, इसका जो एक वर्ड यूज़ होता है वो हमेशा से सरेंडर यूज़ होता आया है। इसमें कोई नई बात है ही नहीं, तो इसमें किसी और ऑप्शन को प्रेफर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब भी कोई किसी को किसी और के हवाले कर देता है उसके लिए हम सरेंडर्ड वर्ड यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो सरेंडर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, चलो 820 देखो, इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ पे लिखा होता इफ़ ही हैड टाइम, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही होती, तो हम यहाँ पे वुड यूज़ करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैज़ लगा था, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुड नहीं यूज़ होता है, माइट नहीं यूज़ होगा, वुड ही यूज़ हो सकता था, लेकिन कब, जब ये पास्ट में होता, तो ये प्रेजेंट में है इसलिए वुड भी नहीं यूज़ होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 821 देखो, ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन NGO। ठीक है, एक यूरोपियन लेडी से मिला जो कॉन्फ्रेंस में मिला जो NGO में काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही मेट यूरोपियन लेडी, अभी कोई एक जनरल यूरोपियन लेडी है तो हमको पता है इसमें ए और एन ज़रूर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए एन नहीं लगा है, मतलब यहीं पे मिसिंग है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दो दिए हैं, आ यूरोपियन लेडी या फिर एन यूरोपियन लेडी। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, नहीं तो ये दिमाग में नहीं आएगा। यूरोप जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में इट इज़ EUROPE, यूरोप। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं बेटा, देखो यूरोप। ठीक है, तो क्या स्वर से शुरुआत हो रही है बेटा, नहीं, इसलिए एन नहीं लग सकता यहाँ पे। ठीक है, देखो इसको और आसान करके बता देता हूँ कि कब हम जान पाएंगे कि कब आ लगता है कब एन लगता है, कब ए लगता है कब एन लगता है। इसको देखो ध्यान से, कैसे जान पाओगे, देखो अगर किसी भी शब्द को लिखने पे हिंदी में, जैसे यूरोप लिखा हमने हिंदी में, अगर उसका पहला शब्द आ से औ के बीच में आ रहा है, अगर उसका पहला शब्द आ से औ के बीच में आ रहा है, यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, इतने वर्ड्स के बीच में अगर आ रहा है तो आप क्या लगाओगे बेटा, एन। ठीक है, अगर इनके बीच में नहीं आ रहा है तो आप क्या लगाओगे, आ लगाओगे। बात समझ गए, बहुत आसान है। अगर कोई भी वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पे यूरोप दिया है, इसको हिंदी में लिखो, अगर हिंदी में लिखने पे पहला शब्द, जैसे यूरोप लिखूँ मैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप का पहला शब्द आ रहा है या, तो या आ से औ के बीच में आता है, नहीं आता, यानी कि यहाँ पे एन नहीं लग पाएगा, क्या लगेगा बेटा, आ लगेगा। तो आ यूरोपियन लेडी इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, आ यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर एन NGO एट द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं फटाफट
822, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, ये बात हो रही है यहाँ पे। अब आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई सॉ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो इम्प्रूवमेंट, या फिर हैव नॉट बीन सीइंग। अब देखो चौथा वाला तो एकदम गलत हो गया, हैव नॉट बीन सीइंग तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो यहाँ पे फॉर प्लस टाइम आ गया बेटा, हमने बात किया था फॉर प्लस टाइम लिखा हो अगर, या फिर सिंस प्लस टाइम लिखा हो, तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, हैज़ हैव प्लस V3 लगाते हैं। समझ में आ गया, हैज़ हैव प्लस V3 लगाते हैं। मैंने बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा है, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट सी यू नहीं, क्योंकि ये पास्ट की बात करने लगा। हमको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ या हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, यानी कि पहले से शुरू हुआ है समय और अभी तक तुमको नहीं देखा है, तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, तो हैव नॉट सीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 822 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 822 क्वेश्चन नंबर 822 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो फटाफट, द ग्लास फिगरीन दैट वॉज बींग शोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। अच्छा, देखो जब आप किसी शोरूम पे जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडल्स लगे होते हैं वहाँ पे, जिनको ड्रेस वगैरह सब पहनाई होती हैं, या फिर अगर वो किसी आर्टिसन की शॉप है तो वहाँ पे कुछ ग्लास फिगरीन्स रखे होते हैं, कुछ मॉडल्स रखे होते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, दैट वॉज बींग शोन नहीं, वो आपको कोई दिखा नहीं रहा था, वो क्या था, डिस्प्ले पे रखी हुई थी बेटा, है ना। जब भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी शॉप में जाते हो और वहाँ पे कोई भी चीज़, यहाँ पे जैसे ये मॉडल रखा हुआ है कि ग्लास के अंदर ये मॉडल रखा हुआ है बाहर से, ताकि लोग इसको देख के अंदर आए, जिसको हम डमी भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इट इज़ ऑन अ डिस्प्ले। याद रखेंगे इस बात को, इट इज़ ऑन अ डिस्प्ले इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो वर्ड एकदम करेक्ट होगा, और ये बात याद रखेंगे जब भी ऐसा कभी कंडीशन आएगा, इट वॉज ऑन डिस्प्ले या फिर दैट वॉज ऑन डिस्प्ले हम हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो 823 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 824, ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज। क्या हो सकता है इसका आंसर, ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज। अभी यहाँ पे समहाउ एकदम मीनिंग को गड़बड़ कर दे रहा है ना। ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज, समहाउ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसने सेंटेंस को गड़बड़ कर दिया। समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरह से, है ना, तो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा है वो, या ज़्यादा लंबा है, जितनी मान लो 7 साल का बच्चा है और वो लगभग 5 फीट का है, तो वो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, अपनी एज से कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमको, एक कॉन्ट्राडिक्टिंग सा वर्ड लगाना चाहिए बेटा, वो क्या हो जाएगा, रादर। ही इज़ रादर टॉल फॉर हिज एज, ठीक है। तो काफ़ी लंबा होना या फिर काफ़ी हो जाना किसी भी चीज़ से, उसको हम रादर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी को पूरा दिखाने लगेगा कि वो अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एज द आंसर। क्लियर। अगला देखिए 825, द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रवेट्स द सिचुएशन, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, एकदम सही बात करी है यहाँ पे। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रवेट्स द सिचुएशन, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें द प्रैक्टिस ऑफ के बाद में हम हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ये सही है। द चिल्ड्रन, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रवेट्स द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसी भी अगले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन ऑर्डर द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग चाइल्ड गलत हो जाता, द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्व चिल्ड्रन तो एकदम गलत हो जाता, बिकॉज ऑफ के बाद में ING लगाना है। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन नहीं, द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, ठीक है, स्टार्विंग चिल्ड्रन की बात नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक बच्चों के ग्रुप की बात हो रही है शायद, जिनका डायरिया हमें हील करना है, ठीक है। तो स्टार्विंग चिल्ड्रन नहीं, बिकॉज ये भूखों मरने वाले बच्चे हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो स्टार्विंग द चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो नो इम्प्रूवमेंट इज़ द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी चोजन एज द करेक्ट ऑप्शन। 826 देखिए, शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हेयर दैट इवनिंग, ठीक है।
वो बहुत खुश थी वहाँ पे उस शाम को आके, ठीक है, यानी कि पार्टी अच्छी रही होगी तभी उसको वो खुश हुई। अब देखो यहाँ पे शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हेयर दैट इवनिंग। ओके, इसमें क्या हो सकता है यार? शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हेयर दैट इवनिंग। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है शी सेड दैट, यानी कि ये पास्ट की बात है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पास्ट की बात है और यहाँ पे हम कह रहे हैं हेयर यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे की जगह क्या होगा? वहाँ पे। बात समझ रहे हो आप? तो ये हो रहा है ये कह रहा है कि उसने कहा था कि वो वहाँ पे आके बहुत खुश थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो जगह वही है जहाँ पे आप खड़े हो तो भी आप हेयर नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और आप किसी एक प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो जिसको उसने पास्ट में अप्रिशिएट किया था, तो क्या हो जाएगा? टू बी देयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही एकदम हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखिए, इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। अभी देखो यहाँ पे ये डिस्टॉर्ट हो गया सेंटेंस, बहुत आसान है। 27 यहाँ पे सेंटेंस डिस्टॉर्ट कैसे हो गया? देखो, इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बेटा? यहाँ पे देखो आई शैल अटेंड द सेमिनार लगा हुआ है, और आपको पता है जब भी हम इफ़ की बात करते हैं यहाँ पे क्या यूज़ होता है? सिंपल टेंस यूज़ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में शैल की जगह वुड यूज़ हुआ होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हम लगाते थे एग्जैक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शैल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे बेटा? यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर फ्यूचर वाला सेंस लिखा हुआ है तो हम इफ़ के साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे जैसे वुड लिखा होता यानी कि विल का पास्ट फॉर्म, तो हम इधर क्या लगाते? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे शैल लिखा हुआ है यानी कि फ्यूचरिस्टिक बात हुई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा जो वो सही आंसर है। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार, ठीक है। चलो 828 देखो, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, ठीक है, दोनों टीम्स ने गेम को अच्छी तरह से खेला। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, इसमें ऑप्शंस दिए हैं प्लेड अ फेयर गेम, प्लेड फेयरली द गेम, प्लेड फेयरली प्लेड द गेम। अभी अगर हम बात करें तो प्लेड द गेम फेयरली, प्लेड फेयरली द गेम, फेयरली प्लेड द गेम, इन तीनों में से कोई भी सही हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो ये लिखा है ये भी ठीक ही है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, अगर आप एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की बात करो तो। लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा? जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, फेयर गेम खेलना, यानी कि बिल्कुल चीटिंग ना करना। तो बाकी कोई भी ऑप्शन इस बात को नहीं कह पा रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फेयर गेम खेलना, यानी कि बिना चीटिंग का काम करना, एकदम क्लियरली सारे स्कोर्स को प्रॉपर देखते हुए, सारे काम प्रॉपर करते हुए गेम को खेलना। तो प्लेड अ फेयर गेम होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन। अगला है 29th, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, ठीक। अब यहाँ पे दिया है शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। कुड नॉट हेल्प के बाद में क्या लगता है बेटा? यहाँ पे 829th का देखो, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। तो यहाँ पे आपको पता है शी कुड नॉट हेल्प के साथ में क्या लगाते हैं हमेशा? कुड नॉट हेल्प, ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में हम क्या लगाते हैं? हमेशा हम लगाते हैं ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैंडेटरी होता है। इसमें से कुड नॉट हेल्प भी एक वर्ड है, कुड नॉट हेल्प, ठीक है। तो कुड नॉट हेल्प के बाद में देखो लिखा है कुड नॉट हेल्प बट लाफ, तो क्या लगाएंगे? लाफिंग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। इसका अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, इसका अंडरलाइन पोर्शन होगा सिर्फ लाफ, ठीक है। तो बट लाफिंग तो नहीं हो पाएगा, लाफ्टर भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इसका आंसर होगा लाफिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 830 देखो, वी मेट येस्टरडे हैवंट वी,
बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर तो एकदम चुटकियों में आएगा, तो तुम भी करते चलो फटाफट मेरे साथ में बेटा। 8:30 का देखो, वी मेट येस्टरडे हैवंट वी। अब हमने बात किया था जब भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन टैग होगा इसमें अगर पहले पार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाएंगे दैट विल बी ईदर डू, डज और डिड। ठीक है, बात समझ गए? डू, डज या फिर डिड में से कुछ लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे वी लगा है, वी मेट येस्टरडे, तो वी के लिए देखो यहाँ पे मेट येस्टरडे लगा है, तो यहाँ पे यानी कि पास्ट की बात हो रही है। डज नहीं लगेगा, डू नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? डिड लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो डिड लग गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो डिड के साथ में क्या लगेगा बेटा? नॉट भी लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लूरल बात हो रही थी यानी कि हम लोग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी वी लगेगा। डिड नॉट वी, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें डिड नॉट वी है वही होगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डिड नॉट वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना नहीं तो ये मिस हो जाएगा दिमाग से। 8:31 कह रहा आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स। अब देखो यहाँ पे आई टुक, मैं ले गया, तो मैं अपनी माँ को ले गया था या फिर ग्रेप्स ले गया था? जनरल सी बात है, आई टुक ग्रेप्स, मैं ले गया था ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई टुक ग्रेप्स होगा पहली बात, तो आई टुक सम ग्रेप्स हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही हो गई है ना, शायद आप इसको समझ नहीं पाए थे। इसको देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? आई टुक सम ग्रेप्स, मैं ले गया कुछ अंगूर। अच्छा, किसके लिए? फॉर माई मदर, तो यहाँ पे माई मदर जो लिखा है इसको फॉर से इसके आगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, एकदम सूटेबल लगेगा। आई टुक के बाद में वो लगाइए जिसको आप ले गए हैं, तो ग्रेप्स ले गए थे इसलिए साथ में ग्रेप्स लगा टुक के, फिर किसके लिए ले गए हैं तो माई मदर इसके साथ में एडिशनली ऐड हो गया, तो 8:31 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। 8:32 देखिए, द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइज ऑफ अप्रूवल। ठीक है, नॉड का मतलब क्या होता है बेटा? नॉड का मतलब होता है अपना हेड को हिलाना, और शुक का मतलब क्या होता है? शुक का या शेक का मतलब भी होता है हिला देना। ठीक है, अब देखो नॉड और शेक में डिफरेंस क्या होता है? शेक होता है या फिर शुक होता है जब बहुत तेज़ से हिला देना किसी चीज़ को, जैसे मिल्क शेक बनता है ना, तो मिल्क शेक में क्या करते हैं, या फिर जो मैंगो शेक बनता है, जो भी आप जूस की दुकान पे जाओगे, वो इतनी ज़्यादा तेज़ उसको हिला देते हैं कि वो एकदम मतलब उसकी जो एक्चुअल उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो एकदम हिल जाती है। तो हेड को हम शेक नहीं करते हैं, है ना, कि पता चला नस चढ़ गई और मुंडी टूट गई हमारी, तो वी नेवर शेक आर हेड्स। ठीक है, हाथ मिलाने को हम शेक हैंड कर सकते हैं, बिकॉज एक जर्क हम उसको देते हैं, लेकिन हेड कभी भी आप शेक मत करना, नहीं तो मुंडी टूट के गिर जाएगी आपकी। ठीक है, तो शुक देयर हेड्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इट विल बी द अदर्स नॉडेड एंड मेड वेग नॉइजेस ऑफ अप्रूवल। ध्यान रखेंगे जब भी सिर हिलाने की बात होती है अप्रूवल में, तो हमेशा क्या हम यूज़ करते हैं? नॉड। ठीक है, नॉड को याद रखने का तरीका क्या है? नॉडी आता था, उसका सिर हमेशा हिलता रहता था, मुंडी हिलती रहती थी। जब भी वो कार चलाता था, पोगो पे आपने नॉडी देखा होगा, उस नॉडी का हमेशा मुंडी हिलती रहती थी, इसीलिए सिर्फ उसका नाम था नॉडी, है ना। तो नॉड का मतलब समझेंगे, जब भी सिर हिलाने की बात होगी तो हमेशा नॉड यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने हामी भरी, मैंने उसकी बात पे सिर हिलाकर हामी भरी, तो मैं क्या बोलूँगा? आई नॉडेड ऑन हिज थॉट विद अप्रूवल। ठीक है, तो नॉडेड यूज़ करेंगे, मतलब मैंने हामी भरी और अपना सिर हिलाया। ठीक है ना, तो 8:32 का आंसर क्या होगा बेटा? बिना किसी डाउट का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा, नॉड हम यूज़ करते हैं सिर हिलाने के लिए। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, सिर हिलाना। ठीक है, तो आज की स्लाइड्स को यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का इशू है आज। तो कल फिर से हम 30 क्वेश्चंस लेके मिलेंगे आपके साथ में, और फिर और क्वेश्चंस को आगे करेंगे। आज के क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स लग रही हों, या तो मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ा करिए आप योर क्लासेस के आईडी से जो मैं कमेंट करता हूँ, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगी होगी। ठीक है, सो ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। आई होप एंड आई विश कि ये क्वारंटाइन जल्दी से ओवर हो जाए। टिल देन आप सिर्फ 3 काम करिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट so that you get daily notifications on time. Thank you.